हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस वाक्य स्ट्रक्चर, उसका जो खाका होता है, ढांचा होता है कि वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वाक्य क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इसमें देखो आप चार शब्द मिलकर वाक्य बना रहे हैं। वह मेरा भाई है। फिर है नीचे सीता सिंग्स ए गुड सॉन्ग। सीता एक अच्छा गाना गाती है। सीता एक अच्छा गाना गाती है। ये दो वाक्य हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि वाक्य क्या होता है। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब हम कह सकते हैं कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इम्पेरेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा है ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, जिसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं, जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देता है। अर्थात कोई भी कार्य या घटना के होने की जो सूचना दी जाती है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हरी रीड्स ए बुक, हरी किताब पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। सेकंड है कमला इज इल, कमला बीमार है। 3 है मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गाता है। और चौथा है राम इज़ नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है, राम इज़ नॉट प्रेजेंट। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। देखो, असर्टिव जो किसी कार्य घटना होने की सूचना देता है। अब असर्टिव जो विधि सूचक वाक्य है वो भी 2 प्रकार का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, जो सेंटेंस किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। हरी रीड्स ए बुक, हरी एक किताब पढ़ता है। कमला इज इल, कमला बीमार है। तो ये जो 2 वाक्य हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। नीचे जो दिया हुआ है सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव शब्द से पता चल रहा है कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक, निषेधात्मक वाक्य जो किसी कार्य या घटना के न होने की सूचना देते हैं। जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गाता है। और राम इज़ नॉट प्रेजेंट, राम प्रेजेंट नहीं है, मतलब उपस्थित नहीं है। तो ये 2 वाक्य ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किसी कार्य होने की सूचना नेगेटिव है, नकारात्मक है। आगे देखते हैं। तो देखो, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नाम में ही छिपा हुआ है कि प्रश्नवाचक, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और जो ये वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, इस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब देखो, कुछ वाक्य से समझेंगे। पहला वाक्य इज़ बिमला इल, इज़ बिमला इल, क्या बिमला बीमार है। इस वाक्य में सहायक क्रिया इज आगे आ रही है, और कोई भी सहायक क्रिया से अगर वाक्य शुरू होता है तो वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ रहा है। नंबर 2, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ रही है, तो ये भी वाक्य प्रश्नवाचक है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए आप, पहला है कि क्या बिमला बीमार है, तो जो स्पीकर है वो लिसनर से आस्किंग कर रहा है, प्रश्न आस्किंग कर रहा है वो। नंबर 3 है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए आप, मैं लिखा हुआ है। मैं एक मॉडल होता है, ये परमिशन की अर्थ में उपयोग में लिया जाता है। अब इसमें
जो है स्टूडेंट है, टीचर है या फिर कोई सर्वेंट है, अपने ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं आई कम इन। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है। नंबर 4, कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो, ये पूछा जा रहा है। आदमी की कैपेसिटी के बारे में पता कर रहे हैं। कैन यू रन, क्या आप दौड़ सकते हैं। नीचे नोट लगा हुआ है कि ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, कैन में आदि, मतलब कोई भी प्राइमरी सहायक क्रिया या सेकेंडरी सहायक क्रिया कोई भी आ सकती है। तो किसी भी सहायक क्रिया से अगर वाक्य शुरू होता है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक होता है, उसमें स्पीकर लिसनर से प्रश्न पूछता है। जैसे अब ये 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं प्रश्न, एक तो सहायक क्रिया वाले, नंबर 2 WH वर्ड वाले, जिसके बारे में हम जानते हैं। WH का मतलब WH जैसे वाट, वेहर, हु, व्हेन, हाउ, वाई, किसी प्रकार से हो सकते हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले शब्दों से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। जैसे व्हाट इज यूर नेम, आपका क्या नाम है। अगर हम किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज यूर नेम, तो आपका क्या नाम है, तो यहाँ पर भी स्पीकर लिसनर से प्रश्न कर रहा है और यह एक वाक्य है जो WH वर्ड से बन रहा है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। नंबर 2, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, हमारे रहने का पता पूछ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि WH वर्ड या सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य प्रश्नवाचक होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। नंबर 3, हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है। नंबर 4, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। तो देखिए ये 4 वाक्य हैं जो WH वर्ड से प्रश्नवाचक वाक्य बने हैं। नीचे नोट लगा के दिया हुआ है कि ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्न सूचक शब्द जैसे व्हाट, व्हेन, हु, वाई, विच आदि आते हैं। अब देखो ये हुई बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट होता है वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। समझो आप, आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट होता है वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखो आज्ञा तो कैसे दे, जैसे गो देहर, गो देहर मतलब वहाँ जाइए, गो देहर मतलब वहाँ जाओ या वहाँ जाइए। नंबर 2, ब्रिंग सम वाटर, थोड़ा पानी लाए, पानी दो, मतलब थोड़ा पानी लेकर आओ। ये हुई, क्या हुई, आज्ञा। फिर प्रार्थना किसे कहेंगे, जैसे प्रार्थना करेंगे किसे, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए या मेरी सहायता करो। उपदेश, ओबे यूर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो, ओबे यूर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर कीजिए। तो देखिए आप इन वाक्यों से ऐसा पता चल रहा है कि या तो आज्ञा का भाव है या प्रार्थना का है या उपदेश का है। तो इस प्रकार का भाव अगर वाक्य में होता है तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता, कर्ता जो होता है, अब वो कर्ता कौन होता है, वैसे तो भाव के अर्थ में यू होता है परंतु वो छिपा हुआ रहता है, उसमें लिखा नहीं होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मतलब यू को संबोधित किया जाता है, तुम, आप, इस तरीके से। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य, जिस वाक्य से आश्चर्य, भय, दुख, विस्मय, दया, घृणा, करुणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। मतलब ऐसे वाक्य जिससे आश्चर्य, मतलब वाक्य के भाव में आश्चर्य छिपा हुआ हो या भय हो या दुख, किसी भी व्यक्ति किसी भी घटना के बारे में दुख प्रकट करे। विस्मय जिससे मतलब अचंभा हो, दया, काइंडनेस हो, घृणा, किसी के प्रति घृणा हो या करुणा, दया का भाव हो, हर्ष, खुशी का भाव हो। इनमें से किसी भी प्रकार का अगर वाक्य के अंदर भाव है तो वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे पहला वाक्य है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज,
वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। देखिए क्या कह रहा है वाक्य में, देखो कितनी सुंदर लड़की है। वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, देखिए कितनी सुंदर लड़की है। तो देखो इसमें आश्चर्य प्रकट किया गया है। नंबर 2, हाउ पुलिस यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। मतलब ये भी एक आदमी को अचंभा लग रहा है कि हाउ पुलिस यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। नंबर 3, हाउ डार्क द नाइट इज, हाउ डार्क द नाइट इज, देखो भय लग रहा है कि देखो अंधेरी, देखो रात कितनी अंधेरी है। हाउ डार्क द नाइट इज, देखो रात कितनी अंधेरी है। तो इस वाक्य से भय पैदा हो रहा है। नंबर 4, व्हाट अ सैम, देखो अगर कोई भी काम हुआ है उससे हमें नफरत हुई है तो हम उससे क्या कहेंगे, व्हाट अ सैम, देखो कितनी शर्मनाक बात है। तो देखिए ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह भी आता है। विस्मय बोधक चिन्ह जैसे पूर्ण विराम आता है और उसके नीचे बिंदी होती है, यहाँ पर इसको प्रिंटिंग गलत हो गई है। तो विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। वाक्य में कभी कभी वर्ब छिपा रहता है। देखो इस ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें वर्ब छिपा हुआ होता है, परंतु हम ऐसा नहीं समझेंगे कि यहाँ तो ये वर्ब ही नहीं है तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे वाक्यों में कभी कभी वर्ब जो होती है वो हिडन होती है, छिपी हुई होती है। देखो नंबर 3 के बाद आगे चलेंगे। नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाँ, नंबर 4 पे क्या है, ऑप्टेटिव। नंबर 4 क्या, देखो 5 नंबर पे ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ भी प्रिंट गलत है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छा बोधक वाक्य। जो वाक्य कोई इच्छा, देखिए समझिए आप, इच्छा मतलब डिजायर, कामना, विश, आशीर्वाद, ब्लेस तथा अभिशाप, श्राप देते हैं, आदि प्रकट करता है। जो वाक्य कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप आदि प्रकट करता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए, आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे छोटे व्यक्ति अगर बड़े की चरण स्पर्श करते हैं तो बड़ा जो होता है वो कहते हैं कि मैं यू लिव लॉन्ग, आप अमर रहें, एक तरह से। वाक्य नंबर 2, मैं यू गो टू हेल, और अगर इसी का विपरीत हम निकालें अर्थ तो इसमें लिखा हुआ है मैं यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। मतलब आशीर्वाद देने में तो क्या कहेंगे, मैं यू लिव लॉन्ग, आप अमर रहें। और अगर इसी का उल्टा करेंगे तो मैं यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो नोट, ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। विस्मय बोधक चिन्ह इसमें भी आता है, परंतु इसमें आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा, कामना इस प्रकार का भाव होता है। जैसे मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। अब ये नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं।